आइए, सबसे पहली रचना हनुमान जी महाराज के चरणों में। और आज मेरे पास लिस्ट है। मैं आज बड़ा खुशकिस्मत हूं क्योंकि मैं, हाँ बेटा, हाँ अब बोल। ये बच्चे हैं साहब, छोटे छोटे। अभी हमने कंपटीशन किया था, हैप्पी बर्थडे सावरिया, और आप यकीन मानना कि एक दिन के अंदर 500 से ज्यादा वीडियोस हमारे पास आई। और बाबा के जन्मदिन पर बच्चों को जोड़ा और 3 बच्चे उसमें से विनर हुए। आज ही उनको फर्स्ट प्राइज 21,000 रुपये, दूसरा 11,000, तीसरा 5100, तीनों को गया है। ऐसे बच्चों के लिए जोरदार तालियां भी बजे। और अब अगला कंपटीशन शुरू कर रहे हैं हम। एक भजन है, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। ये घर घर में बजता है और बहुत पुराना भजन है। मैं मेरे भजन के साथ नहीं करना चाहता, मैं सजन के साथ करना चाहता हूँ। इसलिए अब उस भजन का कंपटीशन लेकर आ रहे हैं कि जो बच्चा उसको जितनी खूबसूरती से सुनाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइज होगा। तो ऐसे इन बच्चों को हम जोड़ें। उससे पहले हमने हनुमान चालीसा से जोड़ा था कि बच्चे हनुमान चालीसा पढ़े। भजन एक रात का नहीं होना चाहिए, एक रात में ऐसा जगन होना चाहिए कि जो सुने वो भजन में लिप्त हो जाए, सदैव भजनों से जुड़ा रहे। मेरा ये मानना है। आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में चलें। प्रेम से कहिएगा, बालाजी महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, अंजनी के लाल की जय, खाटू नरेश की जय, सालासर दरबार की जय, पुजारी जी महाराज की जय, मोहनदास जी महाराज की जय, रानी दादी की जय हो। आई आई जी बालाजी। मेरी बात बीच में रह गई थी। मुझे जो लिस्ट देते हैं ना, मुझे वो लोग बड़े पसंद है, क्योंकि हमारा टेंशन खत्म हो जाता है कि हमने गाना क्या है। आज भैया की हमारे पास लिस्ट आई हुई है और 10 दिन पहले ही दे दिया था, और नीचे गाड़ी का नंबर भी दिया था। बोला अगर ये गा सकते हो तो गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, नहीं तो फिर देखिएगा। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई, तुमने सबको राह दिखाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। बालाजी महाराज की आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, हमारे बात समझ में आई। बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, हमारे बात समझ में आई। तुमने हमको राह दिखाई, तुमने हमको राह दिखाई, तुमने हमको राह दिखाई, तुमने हमको राह दिखाई। युक्ति भक्ति की बतलाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। दोनों हाथ उठाकर भजन करना पड़ेगा ये ऐसे। और तुमने हमको राह दिखाई, तुमने हमको राह दिखाई, युक्ति भक्ति की बतलाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। आई आई जी, आई आई जी बालाजी, हमारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, हमारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, हमारे बात समझ में आई। हर हर बालाजी, मेरे घर बालाजी, हर हर बालाजी, मेरे घर बालाजी। जितने मेरे बालाजी उतने तेरे बालाजी, जितने मेरे बालाजी उतने तेरे बालाजी। किस किस के बराबर बालाजी? हाथ उठाना जरा, ताली बजा के। ये बात जय जय।
तुसी छन नालों प्यारे ओ 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 थानू असी की दसीए साडी अखियां दे तारे ओ थानू असी की दसीए साडी अखियां दे तारे ओ असी द्वार थोड़े आवांगे असी द्वार थोड़े आवांगे बूहा खोले रखी बाला जी थोड़े दर्शन पावांगे बूहा खोल रखी बाला जी थोड़े दर्शन पावांगे जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए नाम प्रभु का उसे ना सुहाए जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए नाम प्रभु का उसे ना सुहाए आधी आधी दोनों लाइनें याद कर लो, एक तुम कर लो एक ये कर लो ताकि पूरा हो जाए। जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए नाम प्रभु का उसे ना सुनाए जुल्म रावण रावण का बढ़ता ही जाए नाम प्रभु का नाम उसको सुहाए देखो कोयले में से हीरे निकालना कोई हनुमान जी से सीखे। पूरी लंका में एक विभीषण निकाल रहा है। मन विभीषण का तुमने टटोला रास्ता रघुवर से मिलने का खोला मन विभीषण का तुमने टटोला रास्ता रघुवर से मिलने का खोला बन गए मीत राम रघुराई के बीत राम रघुराई किस किस के रघुराई मीत हैं जरा ताली बजे जरा हाँ बन गए मीत राम रघुराई के बीत राम रघुराई कत्ती लंका की दिलवाई लंका की दिलवाई अब आपने कहना जय हो अगर बात सच्ची है। आई आई जी बालाजी हमारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी हमारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी हमारे बात समझ में आई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा हो तो दोनों हाथ उठा के बताना भाई। एक बार कैमरामैन फोकस करो हमारे अजय पुजारी जी पे, सबको बुलावा आए जरा देखो जरा जो लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं वो महाराज जी से अर्जी करो कि महाराज जी हमें वहां बुला ले। बोले बालाजी महाराज की रिदम रिदम कीबोर्ड नहीं तुम लोग थोड़ा माइक पीछे कर लो उसको नहीं समझ आएगा वो डायरेक्शन गलत में बैठा बाबू थोड़ा तुम्हारे जैसे बाल खड़े हैं ना ऐसे थोड़ा हल्का बजाओ। आजकल ये स्टाइल चला हुआ है। देखो ये साज वाले हैं इनको शादी में भी बजाना है इनको भजन में भी बजाना है किसी का बुजुर्ग 100 साल में चला जाए उसके में भी बजाना है तो इनके स्टाइल चल सकते हैं लेकिन भजन गाने वाले का स्टाइल नहीं होता उसके चेहरे पे तो स्माइल होती है बालाजी महाराज के नाम की होती है चाहे श्याम बाबा के नाम की होती है। जो स्टाइल मारे वो भजन कैसे गाएगा वो तो फिर इसी में रह जाएगा। देखो मेकअप करो श्रृंगार करो तो उसका करो और जिस दरबार में वेकअप होता हो उस दरबार में मेकअप क्या करेगा सर। ये तो वेकअप का दरबार है यहाँ जागने का दरबार है। मैं कहूंगा जागते रहो आप कहना जय श्री राम जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला। देखो हनुमान जी देखो ये किस पात्र को पकड़ते हैं उस पात्र को पकड़ा जिसको सबने छोड़ दिया। रावण
ने विभीषण को त्यागा। पिछली बात जो पिछला पहरा मैंने गाया, देखिए नारी का सम्मान हमारे शास्त्र में कितना बताया। गुरुजी, विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि बजरंगबली, मैं भी राम जी का इतना बड़ा सेवादार हूं, तुम्हें जल्दी मिले मुझे लेट मिले, और मुझे इतनी देरी क्यों लगा इन्होंने मिलने में। हनुमान जी ने बड़ा सरल सा जवाब दिया कि विभीषण, ये बात तब की है जब लंका में हनुमान जी ने देखा कि किसी घर के आगे तुलसी का पौधा है, राम लिखा है दरवाजे पर। तो विभीषण ने पूछा, बजरंगबली तुम्हें वो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, विभीषण तुम्हें इसलिए अभी तक नहीं मिला कि तुमने एक नारी का साथ नहीं दिया। तुमने जाकर अपने भाई को एक बार भी नहीं कहा कि सीता को छोड़ दो। जाओ रावण से जाकर एक बार कह दो, सीता का साथ दे दो, देखो वो तुम्हें लात मार के निकालेगा और राम तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे साथ। जिसने नारी का साथ दिया, माता का साथ दिया, उसके सम्मान का साथ दिया, उसको भगवान मिले ही मिले साहब, मिले ही मिले। अब देखो मेरी कल्पना है साहब, आजकल मैं अयोध्या से जुड़ा हूं तो राम से इतना जुड़ गया हूं कि कहीं ना कहीं आप सोचिए कि राम धनुर्धर थे, है ना, कितने बड़े धनुर्धर थे, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। तो क्या उन्होंने प्रत्यंचा पहली बार चढ़ाई थी? जब सीता जी के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई तो क्या पहली बार चढ़ाई होगी? हजारों बार तो पहले चढ़ा चुके होंगे। कोई नौसिखिया तो नहीं था कि जो प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। सोच के देखो, धनुष क्यों टूटा? सबने मान लिया बस धनुष टूट गया, जय सिया राम। कोई कल्पना नहीं करता कि धनुष टूटा कैसे। इतने बड़े अनुभवी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, वो भी भोलेनाथ के धनुष पे। क्या वो राम चाहते थे कि भोलेनाथ का अपमान हो जाए, मैं धनुष तोड़ दूं? बताओ, नहीं ना। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वो राम का बल था। लेकिन वहां सामने खड़ी सीता ने कहा होगा, मां मैं नहीं वर चाहती हूं, अपनी भी शक्ति राम को देना। और जब भोलेनाथ के आगे शक्ति आई तो वो धनुष टूट के रह गया साहब। यही राम और सिया है। आज एक नया भजन सुनाऊंगा, हमारा रिलीज होने वाला है, सिया के राम। बड़ा प्यारा संवाद है वो। लेकिन उससे पहले, हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा झमेला। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने ऐसा झमेला। दीन बनकर विचरता था वन में, उसका जीवन था तपती अगन में। दीन बनकर विचरता था वन में, उसका जीवन था तपती अगन में। और तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। तुम उपकार सुग्रीव ही की ना, राम मिलाए तुमरो मंत्र विभीषण माना। बन गए तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया। कौन कौन मिलना चाहता है राम जी से? जरा ताली बजा लो, 22 जनवरी नजदीक ही है। ये बात, तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। तो आई आई जी, आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी, मारे बात समझ में आई। जय जय राम, जय जय राम, जय जय, क्या बात है, जय जय। मैंने
मनोज जी को कहा कि भाई अगर पिछली बार की तरह करना है तो अब की बार मत करना। तो बोले भैया चिंता मत करो, अब की बार लिमिटेड एडिशन होगा। तो आज आप सब लिमिटेड एडिशन बोले तो थोड़ा बना होता है, ज्यादा नहीं बना होता। कोई कंपनी लिमिटेड एडिशन बनाती है ना, तो कोई 10-20 पीस बनाती है। तो आज मुझे लगता है कि बाबा के दरबार में ऐसा ही लिमिटेड एडिशन आया है। आप जैसे प्रेमी दूसरे नहीं हो सकते। एक बार ताली बजे जरा अपने लिए भी जोरदार। 1 2 3 4। देखो 2013 में यहां गाया था मैंने सैनिक कॉलोनी में, दोबारा आज गा रहा हूं। 11 साल हो गए उस बात को, लेकिन बात वही है। आज का वादा था प्रभु तुम आओगे, आज का वादा था प्रभु तुम हमारे आओगे। अजय भाई साहब ने कीर्तन करवाया था थिएटर के सामने। कितने साल हो गए उस बात को? 15 साल। 15 में कराया था, 2015 में कराया, 12 में, 9 में। लेकिन आप तो अभी भी वैसे ही बैठे हैं, सेम। हम चेंज हो गए। 9 में गाया था और ऐसे ही फलसफा चला। आज का वादा था प्रभु तुम आओगे, आज का वादा था प्रभु तुम आओगे। छोड़ के सांवरिया हमें ना जाओगे, छोड़ के सांवरिया हमें न जाओगे। हाँ जैसे जैसे रात आगे बढ़ जाएगी, जैसे जैसे रात आगे बढ़ जाएगी, लगता है मेरी बात बन जाएगी। आज का वादा था प्रभु तुम आओगे, आज का वादा था प्रभु तुम आओगे। कौन कौन चाहता है हर साल ऐसा ही वादा होता रहे बाबा से? जरा ताली बजे। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम प्रभु का घर घर पहुंचाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम प्रभु का घर घर पहुंचाया। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, गोस्वामी तुलसीदास। अब देखो, आप 2 लाइनें सुनते हैं, पद हैं। चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघु। हाँ? ये क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? यहां तक नहीं जाएंगे, बस यहीं तक ठीक है। सुनो, तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ा प्रभु से मिलने के लिए। उनकी धर्मपत्नी जिन्होंने उनको बोध कराया कि आपको राम मिल सकते हैं। अब तुलसीदास जी गए, निकल गए, 6 महीना 8 महीना घूमते रहे, नहीं मिले। एक दिन एक पीपल में एक लोटा जल दे रहे थे। उस पीपल के अंदर एक प्रेत था जो प्यासा था। वो जल उस प्रेत को मिल गया। अब सुनना, आप लोग कीर्तन में आते हो, कब आना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए आने की और जाने की। अब वो जल प्रेत को मिल गया, प्रेत ने पी लिया, प्रेत की प्यास बुझी। प्रेत ने पूछा तुलसीदास जी क्या चाहिए? क्या हुआ भाई? और अब बाबा आजा भाई। हाँ। अब प्रेत ने पूछा तुलसीदास जी क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी बोले मुझे तो मेरे राम चाहिए। अब प्रेत बोला उनको तो वही दिला सकते हैं जिनका नाम हम ले नहीं सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आए। किसी को कहो ना हनुमान चालीसा पढ़ ले और वो कहीं नहीं पढ़ता, तो उसको कहना भाई भूत पिशाच निकट नहीं आए, थोड़ा पीछे ही रहे। अब तुलसीदास जी समझ गए, तो प्रेत से पूछा कि वो मिलेंगे कहां? अब प्रेत ने जवाब दिया कि जहां भी राम कथा हो, भजन हो। तुलसीदास जी
वहां जो सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाए, बस वही हनुमान जी है। जहां राम कथा हो, राम का भजन हो, जो सबसे पहले आए, रिंकू जी जो दरबार की सज्जा करते हैं, सबसे पहले आए। जब कोई नहीं था, बाबा को सजा रहे थे। जो सबसे पहले आए और जो सबसे आखिरी में जाए, ये साउंड वाले भाई बिल्कुल आखिरी में जाते हैं, वो हनुमान जी। अब तुलसीदास जी गए, राम कथा हो रही थी। पहले दिन तो गए, चेक किया, बैठ गए कोने में, शुरू हो रखी थी। उस दिन तो बात बनी नहीं कि पहले कौन आए, तो पता ही लगा। अगले दिन पहले ही चले गए, वहीं सो गए रात को। अब जब कथा शुरू हुई, एक बुजुर्ग आदमी मुंह ढककर खंबे के पीछे बैठ गया। अब तुलसीदास जी की एक टक लगा के उस प्राणी पे नजर, सब चले गए, वो बैठा। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा जाते क्यों नहीं? बाबा बोले, हम लास्ट में जाते, तुम क्यों नहीं जाते? तो हनुमान जी को पहचान लिया तुलसीदास जी ने, बोले प्रभु दर्शन दीजिए। तब कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी ने अपना सुंदर रूप दिखाया और तुलसीदास जी से पूछा कि क्या चाहिए? तब तुलसीदास जी बोले, मुझे राम चाहिए। तब चित्रकूट के धाम पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी का दर्शन करवाया राम जी को, और तब ये लाइनें लिखी गई, चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। इसीलिए तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम प्रभु का है घर घर पहुंचाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, नाम प्रभु का है घर घर पहुंचाया। ग्रंथ उनसे है ऐसा लिखाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। ग्रंथ उनसे है ऐसा लिखाया, दीप भक्ति का ऐसा। हमने एक भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सबसे पहले राम जी को इस कलयुग में, इस राम मंदिर के लिए, जो बाबर ने मस्जिद ढाई, मंदिर ढाया, लोगों में चेतना जगाने के लिए सबसे पहला कदम अगर किसी ने उठाया तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे साहब। 1600 ईस्वी में जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, तब हम लोगों को यह पता भी नहीं था कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है। क्यों? क्योंकि जैसे उस समय में, आज के समय में जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अनपढ़, उस समय में जिसको संस्कृत नहीं आती थी वो अनपढ़। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा भोले बाबा के आदेश पर। यहां भी देखो भोलेनाथ आ गए। और कहां लिखा? बनारस में, तुलसी घाट पर। आज भी वहां मंदिर है वो, 1600 ईस्वी का। ग्रंथ लिख दिया, अब संतों के पास लेके गए। अब आजकल जैसा है सिस्टम, एक भजन गायक दूसरे भजन गायक के पास भजन ले जाए, भाई कैसा है? इसमें कमी है यार। फिर दूसरे के, अरे इसमें तो बिल्कुल ही कमी है, ये तो बिल्कुल बेकार है, मित्तल ने कुछ नहीं लिखा, जीरो। ऐसे तुलसीदास जी के साथ हुआ। तुलसीदास जी सब संतों के पास ले गए कि प्रभु मैंने ग्रंथ लिखा। संतों ने कहा इसमें संस्कृत नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं है। संतों ने कहा ये दिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, ये इसमें संस्कृत नहीं है, ये फेल है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर के दरवाजे पर रात को वो ग्रंथ रख के भाग गए। बोले भोले बाबा तुमने लिखा है, तुम ही पढ़ो, और तो कोई पढ़ता नहीं। रख के भाग गए। सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रामचरितमानस में से आवाज आ रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। अब वो ग्रंथ बोल रहा है तो सारे संत इकट्ठे हो गए। अरे ये किसने लिखा? देखो
जब भगवान कृपा करते हैं तो दुनिया देखती है। जिसको कोई मान नहीं रहा था, जब भगवान उसकी गवाही देने आ गए तो सब संत इकट्ठे हो गए। बोले किसने लिखा? तब तुलसीदास जी खंबे के पीछे खड़े थे। बोले प्रभु मैंने लिखा है। किसी ने कहा ये फेक है। बोले नहीं नहीं, देखो भोलेनाथ के सिग्नेचर है इस पे, काशी विश्वनाथ के। बोले चलो ठीक है मान लेते, बड़ा है, चलो चेक करते हैं। आज की रात फिर इसको दरवाजे पे रखते हैं, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। गुरुजी उस दरवाजे पर सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे उपनिषद बुलाए गए, रखे गए और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह देखा तो सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद नीचे और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस सबसे ऊपर होकर अपनी गवाही दे रही थी, भोलेनाथ के नाम की गवाही दे रही थी। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। नाम प्रभु का है घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। नाम प्रभु का है घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जगाया। और नंदू बाबा तेरा चेहरा, और बाबा मैं भी तेरा चेहरा, सबका पार लगा दो बेड़ा। पार लगना है तो दोनों हाथ उठा के ये बात। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोलो बोलो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा, हमने सुना है तुमने भिलनी को तारा। भिलनी बोली प्रभु शुक्र है रावण का, जिसके मारने के कारण तुम मेरे पास आए। शुक्र है रावण का। राम बोले शबरी, रावण की मृत्यु का कारण तो तू बनी है, क्योंकि तेरे चक्कर में मुझे मेरा घर छोड़कर आना पड़े। रावण को तो लक्ष्मण के पांव का छोटी उंगली ही मार दे, सिर्फ तेरे लिए। हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। पैरों का